हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो रोमन रेक्स ने उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप बचा ली है, लेकिन 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना रिटर्न आ चुके हैं और उन्होंने एक तरह से चैलेंज कर दिया है रोमन रेक्स को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए आज मनी इन द बैंक पेपरव्यू में। तो चलिए जानते हैं कि मनी इन द बैंक पेपरव्यू में आज क्या क्या हुआ। आज मनी इन द बैंक पेपरव्यू के किक ऑफ शो में द उसूस ने फाइट किया द मिस्टीरियो से स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में, और किक ऑफ शो का मैच ही इतना अच्छा था कि क्राउड चैंट करने लगे दिस इज ऑसम, क्योंकि जिमी उसो ने पहले रे मिस्टीरियो को सुपर किक दे दिया और फिर उन्होंने उसो स्प्लैश देने के बाद जब रे मिस्टीरियो को पिनफॉल करवाया तो रे ने सबको शॉक करते हुए किक आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद जिमी उसो ने रे मिस्टीरियो को फंसाया उनका पिनफॉल करने के लिए, और पीछे से जे उसो ने भी इस पिनफॉल में जिमी की मदद की और ये चीज को रेफरी ने नहीं देखा, और फिर जिमी और जे उसो जीत गए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप रे मिस्टीरियो को पिनफॉल करवा के, और अब द उसोस 7 टाइम्स टैग टीम चैंपियंस भी बन गए। इसके बाद मनी इन द बैंक 2021 का मेन शो शुरू हुआ 8 वुमेन्स लैडर मैच से, और मैच के स्टार्ट से ही एलेक्सा टर्नबकल पे खड़ी रही और मैच शुरू होने के कुछ देर बाद भी एलेक्सा टर्नबकल पे ही थी, और एलेक्सा ब्लिस ने इस मैच के बीच में जेलिना वेगा को उनके कंट्रोल में करके लैडर से नीचे भी उतरवा दिया था। और क्योंकि पूरे मैच में एलेक्सा ब्लिस पर ही फैंस का भी ध्यान था, इसलिए सारी फीमेल सुपरस्टार्स ने मिलकर एलेक्सा ब्लिस के ऊपर बहुत सारे लैडर्स रख दिए, और मैच के आखिरी मोमेंट्स में 3 लैडर्स लगाकर 6 फीमेल सुपरस्टार्स आपस में फाइट करी थी। तब निकी क्रॉस उनके पीछे से आई और उन्होंने ऊपर जाकर मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया, जब बाकी की 6 फीमेल सुपरस्टार्स का ध्यान नहीं था और एलेक्सा ब्लिस लैडर के नीचे थी। इसलिए साल 2021 की वुमेन्स मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट की विनर निकी क्रॉस बन गई हैं। और बैकस्टेज में अब जिमी उसो ने भी रोमन रेक्स को उनका ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल मान लिया है, और जिमी और जे उसो ने मिलकर रोमन रेक्स को एक्नॉलेज कर लिया। रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हुआ एजे स्टाइल्स और ओमास का द वाइकिंग रेडर्स के साथ, और जबकि एजे और ओमास हील सुपरस्टार्स हैं, पर लाइव ऑडियंस एजे स्टाइल्स को चीयर कर रही थी, जबकि वाइकिंग रेडर्स को लाइव ऑडियंस बू कर रहे थे। और मैच के आखिरी मोमेंट्स में ओमास ने पिनफॉल करवाया और एजे स्टाइल्स और ओमास ये मैच जीत गए, और उन्होंने उनकी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी बचा ली है। और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच हुआ कोफी किंगस्टन और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बॉबी लैशली के बीच में, और मैच की शुरुआत में कोफी ने थोड़ा अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद लैशली ने पूरे मैच को डोमिनेट कर दिया, और फिर पूरे मैच में कोफी किंगस्टन को पीटने के बाद लैशली ने हर्ट लॉक सबमिशन से टैप आउट करवाया कोफी किंगस्टन को, और लैशली ने बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में ये मैच जीत लिया है। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ले का मैच हुआ रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, और मैच की शुरुआत में शार्लेट ने लाइव क्राउड को मिडिल फिंगर दिखा दी, और मैच के आखिरी मोमेंट्स में रिया ने टॉप रोप नेचुरल सिलेक्शन से भी किक आउट कर दिया था, पर उसके बाद शार्लेट ने स्टील स्टेप्स के अंदर रिया के पैर को फंसाया और उसे इंजर्ड कर दिया, और उसके बाद शार्लेट ने फिगर 8 लॉक से रिया को टैप आउट करवाकर उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप छीन ली है, और अब नई रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर बन चुकी हैं। और इसके बाद बैकस्टेज में मैट रिडल ने रैंडी ऑर्टन के लिए ऑर्टन का थीम सॉन्ग गाया गिटार बजवाकर, और उसके बाद 8 मेंस लैडर मैच स्टार्ट हुआ, और इस मैच में बिगी और ड्रू मैकिंटायर का ब्रॉल भी फैंस को देखने मिला। पर सेथ रॉलिंग्स और जॉन मॉरिसन ने इस मैच के बीच में टीम अप करके बाकी की सुपरस्टार्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन सेथ ने बाद में धोखा दे दिया मॉरिसन को, और मैट रिडल आरकेओ देते हुए नजर आए बहुत से सुपरस्टार्स को। और ड्रू जब मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जा रहे थे, तब जिंदर महाल और उनकी टीम ने ड्रू पे अटैक कर दिया, और वो लोग ड्रू को लेकर चले गए, और सेथ रॉलिंग्स ने लैडर तोड़ दिया केविन ओवेंस पे, लेकिन लास्ट में सेथ को लैडर के ऊपर से बिग एंडिंग देकर बिगी ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया है, और इसलिए अब बिगी मनी इन द बैंक के विनर बन चुके हैं। तो इसके बाद आज की मनी इन द बैंक का मेन इवेंट शुरू हुआ रोमन रेक्स वर्सेस एज फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और इस मैच में एज रोमन का हाथ इंजर्ड करना चाह रहे थे, और रोमन ये मैच बीच में छोड़कर जाने लगे। तब पॉल हेमन ने उन्हें समझाया कि उनकी फैमिली ये मैच देख रही है, और तब रोमन फाइट करने वापस आ गए एज से, और उसके बाद रोमन ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया एज को, और इस मैच में एज ने सीना का एसटीएफ भी दे दिया था, और उसके बाद एज ने क्रॉस फेस भी दिया रोमन को, लेकिन रोमन ने टैप आउट नहीं किया, और फिर जब रोमन ने बाद में स्पीयर देने की कोशिश की तो एज सामने से हट गए और रोमन के ऊपर एक बैरिकेड टूट गया, और उसके बाद एज ने दूसरा बैरिकेड भी स्पीयर देके रोमन के ऊपर तोड़ दिया। पर जब रोमन ने सुपरमैन पंच दिया एज को तो रेफरी एज से टकरा कर गिर गए, और रोमन फिर चेयर का टुकड़ा लेकर आ गए एज को सबमिशन देने के लिए, लेकिन उल्टा एज ने रोमन को फिर से सबमिशन दे दिया। और जब उसूस मदद करने आ रहे थे एज की, तो द मिस्टीरियोस ने आकर उसूस को रोक लिया, पर इसके बाद सेथ ने आकर अटैक कर दिया एज पे, और एज ने जब स्पीयर दिया रोमन को, उसके बाद भी रोमन ने किक आउट कर दिया, और फिर सेथ ने आकर डिस्ट्रैक्ट किया एज को, और रोमन ने स्पीयर देकर
मिलकर एज को ये मैच जीत लिया और उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी बचा ली। और मैच के बाद सेथ रॉलिंग्स और एज ब्रॉल करते हुए दूर चले गए और उसके बाद रोमन ने माइक लिया और उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया उन्हें एक्नॉलेज करेगी। और तभी सीना का म्यूजिक हिट हुआ और जॉन सीना फाइनली रिटर्न आ चुके हैं WWE में और उन्होंने आकर रोमन रेक्स को यू कैन सी मी इशारा भी कर दिया है। इसका मतलब अब समरस्लैम 2021 में एज वर्सेस सेथ रॉलिंग्स तो हो गई, इसके साथ साथ रोमन रेक्स वर्सेस जॉन सीना भी होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो आज की मनी इन द बैंक की एंडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।